हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री क्यूरियोसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लैक्राइमल एपरेटस। देन स्टार्ट करते हैं। ये है लैक्राइमल एपरेटस, ठीक है। तो इसमें जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये है लैक्राइमल ग्लैंड, एंड ये जो लाइनिंग दिख रही है ये है एक्सक्रीटरी डक्ट, मीन्स लैक्राइमल डक्ट। ये वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे लैटरल लैग या लैटरल कैंथस। जो ये वाला पोर्शन होता है ये है इंफीरियर फॉर्निक्स, एंड जो ये पॉइंट है इसको बोलेंगे इंफीरियर लैक्राइमल पंक्टम। ये जो लाइनिंग गई है इसको बोलेंगे इंफीरियर लैक्राइमल कैनिकुलस। देन ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे सुपीरियर फॉर्निक्स। देन ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सुपीरियर लैक्राइमल पंक्टम। देन ये जो ऊपर लाइन है इसको बोलेंगे सुपीरियर लैक्राइमल कैनिकुलस। देन जो ये पोर्शन है इसको कहेंगे लैक्राइमल सैक। देन ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे इंफीरियर कॉन्चा। देन जो ये लाइनिंग आई है यहाँ इतना पोर्शन है इसको बोलेंगे नेजो लैक्राइमल डक्ट, ठीक है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर लैक्राइमल एपरेटस का। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये है लैक्राइमल एपरेटस। देन लैक्राइमल एपरेटस जो है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड, सेकंड है लैक्राइमल पैसेज, ठीक है। लैक्राइमल जो एपरेटस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड, सेकंड है लैक्राइमल पैसेज। तो लैक्राइमल पैसेज में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? पंक्टा, कैनिकुलाई, लैक्राइमल सैक एंड नासोलैक्राइमल डक्ट। तो इसमें ये सारे लैक्राइमल जो पैसेज है उसमें पंक्टा, कैनिकुलाई, लैक्राइमल सैक एंड नासोलैक्राइमल डक्ट आते हैं, ठीक है। देन ये है लैक्राइमल एपरेटस की पिक्चर। देन ये वाला पोर्शन है ये है लैक्राइमल ग्लैंड। जो ये वाला पोर्शन है जो लाइनिंग है इसको बोलेंगे लैक्राइमल डक्ट, ठीक है। एंड जो ये वाला लाइनिंग है इसको बोलेंगे लोअर कैनिकुलस। जो ये पॉइंट है इसको बोलेंगे फॉल ऑफ हेस्नर। देन जो ये है इसको बोलेंगे अपर कैनिकुलस। देन जो ये जहाँ पे ये दोनों अपर कैनिकुलस एंड लोअर कैनिकुलस जो मिल रहे हैं उसको बोलेंगे कॉमन कैनिकुलस। देन ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे लैक्राइमल सैक। देन जो इतना पोर्शन है इसको बोलेंगे नासोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। देन जो लैक्राइमल एपरेटस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हो गया लैक्राइमल ग्लैंड एंड सेकंड हो गया लैक्राइमल पैसेज। तो लैक्राइमल पैसेज में क्या क्या आते हैं? ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये लैक्राइमल पैसेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारा लैक्राइमल एपरेटस जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड एंड सेकंड है लैक्राइमल पैसेज, ठीक है। लैक्राइमल पैसेज में क्या क्या आएगा? अपर पंक्टा, लोअर पंक्टा, अपर कैनिकुलाई, लोअर कैनिकुलाई, कॉमन कैनिकुलाई एंड लैक्राइमल सैक एंड नासोलैक्राइमल डक्ट। ये है लैक्राइमल पैसेज के पार्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टीयर ग्लैंड को ही लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। देन हम लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड एंड सेकंड एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक मेन लैक्राइमल ग्लैंड एंड सेकंड है एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। तो लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो मेन लैक्राइमल ग्लैंड जो होता है ये जो है लैक्राइमल फोसा में सिचुएटेड होता है, और ये जो है ये फ्रंटल बोन के ऑर्बिटल प्लेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। द मेन लैक्राइमल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द फोसा फॉर लैक्राइमल ग्लैंड फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, ओके। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है लैक्राइमल ग्लैंड ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है। ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड है जो कि लैक्राइमल फोसा में रहता है, ओके। देन लैक्राइमल ग्लैंड जो है ये मेन लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है लैक्राइमल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है ऑर्बिटल पार्ट एंड सेकंड है पल्पेब्रल पार्ट। तो
जो ये लैक्रामल ग्लैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें ये लैक्रामल ग्लैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो अपर पार्ट है ये है ऑर्बिटल पार्ट एंड जो लोअर पार्ट है ये है पैल्पेब्रल पार्ट, ठीक है। देन आप देख सकते हैं ये है लैक्रामल ग्लैंड, ठीक है। ये लैक्रामल ग्लैंड है, ये मेन लैक्रामल ग्लैंड है एंड एक्सेसरी लैक्रामल ग्लैंड के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके देन बात करते हैं ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्रामल ग्लैंड की। देन हम बात करते हैं ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्रामल ग्लैंड की, ठीक है। तो इट इज़ अ लार्ज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ स्मॉल आलमंड, ठीक है। तो एज कंपेरिजन पैल्पेब्रल पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा लार्ज होता है एंड इसका साइज एंड शेप एक स्मॉल आलमंड जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्बिटल पार्ट जो है उसमें 2 सरफेस होते हैं, 2 बॉर्डर एंड 2 एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, ठीक है। 2 सरफेस में सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस, 2 बॉर्डर्स में क्या होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड 2 एक्सट्रीमिटीज़ में मीडियल एक्सट्रीमिटी एंड लैटरल एक्सट्रीमिटी, ठीक है। ओके तो ये हम देख लेते हैं मेन लैक्रामल ग्लैंड ये है, ठीक है। देन मेन जो लैक्रामल ग्लैंड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। जो ये अपर पार्ट है ये है ऑर्बिटल पार्ट एंड जो ये लोअर पार्ट है इसको बोलेंगे पैल्पेब्रल पार्ट विच इज़ डिवाइडेड बाय एल्पियस मसल्स। ये जो मसल है ये है एल्पियस मसल, लिवेटर पैल्पेब्रल सुपियोरिस, ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं पैल्पेब्रल पार्ट की, ऑर्बिटल पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें सुपीरियर सरफेस है, जो ऑर्बिटल पार्ट का सुपीरियर सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स एंड लाइज कॉन्टेक्ट विद द फ्रंटल बोन। ये कॉन्वेक्स होता है एंड फ्रंटल बोन के कांटेक्ट में होता है एंड इंफीरियर सरफेस जो है ये कॉन्केव होती है एंड लाइज ऑन द लिवेटर पैल्पेब्रल सुपियोरिस एल्पियस मसल्स, ठीक है। जो इंफीरियर सरफेस है ये कॉन्केव एंड एल्पियस के संपर्क में रहती है, ठीक है। देन है एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये शार्प एंड लाइज इन कॉन्टेक्ट विद सेप्टम ऑर्बिटल, ठीक है। ये शार्प होता है एंड ऑर्बिटल सेप्टम ऑर्बिटल के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। देन पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये राउंड एंड लाइज कॉन्टेक्ट विद द ऑर्बिटल पैड ऑफ फैट। तो ये राउंड एंड जो ऑर्बिटल फैट है उसके कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। देन बात करते हैं लैटरल एक्सट्रीमिटी की। तो ये रेस्ट ऑन द लैटरल रेक्टस मसल, ये लैटरल रेक्टस मसल पर रेस्ट होता है एंड मीडियल एक्सट्रीमिटी इज रिलेटेड टू द लेवेटर पैल्पेब्रल सुपियोरिस मसल, मीन्स ये एल्पियस मसल के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑर्बिटल पार्ट ऑफ लैक्रामल ग्लैंड, ठीक है, ओके। देन बात करते हैं पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ लैक्रामल ग्लैंड की। तो पैल्पेब्रल पार्ट जो है ये स्मॉल होता है एज कंपेरिजन ऑर्बिटल पार्ट, ये स्मॉल होता है एंड अबाउट 1/3 द साइज ऑफ ऑर्बिटल पार्ट। ये ऑर्बिटल पार्ट का 1/3 होता है एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और 3 लोब्यूल्स। ये 2 और 3 लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ सिचुएटेड अपॉन द कोर्स ऑफ द डक्ट ऑफ ऑर्बिटल पार्ट फ्रॉम विच इज़ सेपरेटेड बाई एल्पियस मसल। तो जैसा कि हम पहले भी देखे हैं कि जो ऑर्बिटल पार्ट और पैल्पेब्रल पार्ट है एल्पियस मसल द्वारा ये डिवाइड होता है। और एक सेकंड, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। जो ये है ये जो ऑर्बिटल पार्ट है और जो पैल्पेब्रल पार्ट है ये एल्पियस मसल द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है, ओके। देन ओके इट इज सिचुएटेड अपॉन द कोर्स ऑफ द डक्ट। ये जो लैक्रामल डक्ट है उसके ऊपर सिचुएटेड होता है एंड ये एल्पियस मसल द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है।
लाइज ऑन द रिलेशन टू सुपीरियर फॉर्निक्स, ये सुपीरियर फॉर्निक्स के कांटेक्ट में होता है। देन बात करते हैं डक्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, तो लैक्राइमल डक्ट की बात करते हैं तो अबाउट 10 to 12 duct pass downward from the main lacrimal gland to open in the lateral part of the superior fornix। इसमें जो लैक्राइमल डक्ट है, जो उसमें 10 to 12 डक्ट होते हैं वो सुपीरियर फॉर्निक्स में ओपन होते हैं, जबकि 1 or 2 आल्सो ओपन इन द लैटरल पार्ट ऑफ द लोअर फॉर्निक्स। जो लैक्राइमल डक्ट होते हैं वो 10 to 12 डक्ट जो है सुपीरियर फॉर्निक्स में ओपन होते हैं, जबकि 1 to 2 जो लैक्राइमल डक्ट है ये लोअर फॉर्निक्स में ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई लैक्राइमल आर्टरी द्वारा होता है। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच है। ठीक है, देन लैक्राइमल वेन की बात करें तो ड्रेनिंग द ग्लैंड ज्वाइन द ऑफ्थैल्मिक वेन, जो लैक्राइमल वेन्स होती है उससे हमारा ड्रेनेज होता है। ठीक है, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इज अलोंग द कंजक्टिवल ड्रेनेज इनटू द प्रीऑकुलर लिम्फ नोड। ओके, नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें जो सेंसरी नर्व सप्लाई होता है वो लैक्राइमल नर्व द्वारा होता है। ठीक है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ द 5th cranial nerve। ओके, देन एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मेन लैक्राइमल ग्लैंड एंड सेकेंड है एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। जो हम मेन लैक्राइमल ग्लैंड की बात कर चुके हैं जिसमें कि हमारा ऑर्बिटल पार्ट आया एंड पैल्पेब्रल पार्ट आया। अब हम बात करेंगे एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड की। ठीक है, तो जो एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड है इसमें 2 ग्लैंड आते हैं, ग्लैंड ऑफ क्राउज एंड ग्लैंड ऑफ वॉफरिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं ग्लैंड ऑफ क्राउज कहाँ पे है। जो ये ग्रीन वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ये है ग्लैंड ऑफ क्राउज, एंड जो ये ब्लू वाला डॉट दिख रहे हैं ये है ग्लैंड ऑफ वॉफरिंग। ठीक है, और ये जो है ये बड़ा वाला पार्ट है ये है लैक्राइमल ग्लैंड, जिसको हम मेन लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड में ग्लैंड ऑफ क्राउज की। तो these are microscopic gland laying in the subconjunctival tissue between the fornix and edge of tarsus। ठीक है, and these are about 40 to 42 in the upper fornix and 6 to 8 in lower fornix। ठीक है, ये 40 to 42 जो है ये अपर फॉर्निक्स में होते हैं एंड 6 to 8 जो ग्लैंड हैं ये लोअर फॉर्निक्स में होते हैं। ओके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये जो है ये अपर फॉर्निक्स एंड ये जो नीचे वाला ये लोअर फॉर्निक्स। ठीक है, ये लोअर फॉर्निक्स है। ओके, देन बात करते हैं ग्लैंड ऑफ वॉफरिंग की। These are microscopic gland present along the upper border of the superior tarsus, 2 to 5 number and lower and lower border of inferior tarsus 2 to 3 in number। ठीक है, जो अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सस है वहाँ पे 2 to 5 इन नंबर होते हैं, मतलब 2 to 5 प्रेजेंट होते हैं, एंड जो इंफीरियर टार्सस में है वहाँ पे 2 से 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं लैक्राइमल पैसेज की। हमने लैक्राइमल ग्लैंड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेन लैक्राइमल ग्लैंड एक एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। देन मेन लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑर्बिटल पार्ट एंड पैल्पेब्रल पार्ट। देन हमने एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड की बात की, उसमें ग्लैंड ऑफ क्राउज की बात की एंड ग्लैंड ऑफ वॉफरिंग की बात की। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं लैक्राइमल पैसेज की। तो लैक्राइमल पैसेज हमारा क्या आता है, ये जो है पंक्टा आएगा। ठीक है, अपर एंड लोअर पंक्टा, देन ये कैनिकुलाई, देन इसके बाद ये ये लैक्राइमल सैक एंड ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ये हमारा है लैक्राइमल पैसेज। ठीक है, ओके, देन हम सबसे पहले लैक्राइमल पंक्टा की बात करें तो लैक्राइमल पंक्टा जो है दीज आर 2 स्मॉल राउंडेड
or oval opening on upper and lower lids about 6 and 6.5 mm respectively temporal to the inner canthus। ठीक है, तो जो लैक्रामल पंक्टा है वो एक टू स्मॉल राउंडेड एक ओवल ओपनिंग होता है, ठीक है, जो कि 6 mm एंड 6.5 mm जो होता है टेम्पोरल टू इनर कैंथस होता है। ठीक है, ओके। ईच पंक्टा इज सिचुएटेड अपॉन ए स्लाइट एलिवेशन कॉल्ड लैक्राइमल पैपिला विच बिकम प्रोमिनेंट इन ओल्ड एज। ठीक है, जो जो लैक्राइमल पंक्टा होता है थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं लैक्राइमल पैपिला, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा उभरा हुआ दिखता है। ओके, देन नॉर्मली द पंक्टा डिप इनटू द लैकस लैक्रिमेलिस कलेक्शन ऑफ टीयर फ्लूइड इन द इनर कैंथस। ठीक है, तो जो लैक्रामल पंक्टा होता है वो लैकस लैक्रिमेलिस में डिप होता है। ठीक है, ओके, नॉर्मली द पंक्टा डिप इनटू द लैकस लैक्रिमेलिस कलेक्शन। लैकस लैक्रिमेलिस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टीयर फ्लूइड इन द इनर कैंथस। ओके, देन बात करते हैं लैक्राइमल कैनिकुलाई की। देन लैक्राइमल कैनिकुलाई जो है ये है द सुपीरियर एंड इंफीरियर कैनिकुलाई ज्वाइन द पंक्टा टू द लैक्राइमल सैक। जो लैक्राइमल कैनिकुलाई होता है, अपर एंड लोअर कैनिकुलाई जो होता है, ये जो अपर एंड लोअर पंक्टा होता है उसको लैक्राइमल सैक से जोड़ती है या ज्वाइन करती है। ठीक है, एक कनेक्शन होता है लैक्राइमल पंक्टा और लैक्राइमल सैक के बीच का, ये एक कनेक्शन होता है। ठीक है, जंक्शन होता है, समझ लीजिए। ओके, देन ईच कैनिकुलाई हैज़ टू पार्ट्स, वर्टिकल 1 to 2 mm एंड हॉरिजॉन्टल 6 to 8 mm विच लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, तो इसको हम इमेज से देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये है वर्टिकल, देन ये हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल एंड ये है हॉरिजॉन्टल। 8 mm हॉरिजॉन्टल पार्ट है एंड 2 mm वर्टिकल पार्ट है। ठीक है, ओके, तो बात करें द हॉरिजॉन्टल पार्ट कन्वर्ज टूवर्ड इनर कैंथस टू द ओपन इन द सैक। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ पार्ट कन्वर्ज, जो लैक्राइमल कैनिकुलाई का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो इनर कैंथस की तरफ कन्वर्ज होता है। ठीक है, द टू कैनिकुलाई में ओपन सेपरेटली और में ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन कैनिकुलाई विच ओपन इमिडिएटली इनटू द अदर इनटू आउटर वॉल ऑफ लैक्राइमल सैक। जो एक सेकेंड, जो ये अपर कैनिकुलाई है एंड ये लोअर कैनिकुलाई है, जो यहाँ की मिल रही है, इसको हम बोलेंगे कॉमन कैनिकुलाई। ठीक है, ये जो यहाँ एक की मिलती है इसको हम बोलेंगे कॉमन कैनिकुलाई। ओके, देन बात करते हैं ए फोल्ड ऑफ म्यूकोसा एट दिस पॉइंट फ्रॉम द वॉल ऑफ रोजेनमुलर विच प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ टीयर। जो लैक्राइमल, जो ये कॉमन लैक्राइमल कैनिकुलाई होता है, वहाँ पे एक वॉल पाई जाती है जिसका नाम है वॉल ऑफ रोजेनमुलर विच प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ टीयर। ठीक है, जो टीयर को बैक जाने में प्रिवेंट करती है। ठीक, देन बात करते हैं लैक्राइमल सैक की। तो 10 to 12 mm लॉन्ग एंड लाइज इन दी लैक्राइमल फोसा बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट। जो ये जो लैक्राइमल सैक है ये 10 to 12 mm लॉन्ग होती है एंड लाइज इन द लैक्राइमल फोसा बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट। ठीक है, देन लैक्राइमल फोसा इज फॉर्म्ड बाय लैक्राइमल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, जो लैक्राइमल फोसा है ये लैक्राइमल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से मिलकर बना होता है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट से बाउंड होता है। इसकी साइज़ क्या होती है? लेंथ जो है 12 to 15 mm होता है एंड इसकी ब्रिथ जो होती है 5 to 6 mm होती है एंड वॉल्यूम जो होती है 2 cc है एंड पार्ट्स है ये फंडस, बॉडी एंड नेक में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लैक्राइमल सैक को, ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे लैक्राइमल सैक। ठीक है, ओके,
3 to 5 mm है फंडस का, ठीक है, वो सॉरी 3 to 5 mm जो है वो फंडस है, एंड 10 mm जो है वो बॉडी होता है, ठीक है, लैक्रामल सैक का वो बॉडी है, एंड जो 3 to 5 mm जो है वो है फंडस। ओके, देन हम बात करते हैं नेज़ो लैक्रामल डक्ट की। तो डायमेंशन एंड लोकेशन, जो इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ द लैक्रामल सैक, जो लैक्रामल सैक का नेक होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड इन्फीरियर मीटर्स ऑफ द नोज, नोज़ के इन्फीरियर मीटर्स पे आकर ख़त्म होती है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 15 एंड 18 mm लॉन्ग, ये जो 15 to 18 mm लॉन्ग होती है, एंड लाइज इन में बोनी कैनाल फॉर्म बाय द मैक्सिला एंड इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है। तो लाइज इन द बोनी कैनाल फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ nasolacrimal duct डाउनवर्ड, then backward and laterally externally is its location is represented by a lining joint inner canthus to ala of nose, ठीक है। ओके, तो ala of nose क्या होता है, जो nose होता है, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ala of nose। upper end of the duct nasolacrimal duct is a narrowest part, जो nasolacrimal duct का अपर पार्ट होता है वो सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। फिर न्यूमेरस मेम्ब्रेनस वॉल्व्स, ठीक है, जो न्यूमेरस मेम्ब्रेनस वॉल्व होती है आर प्रेजेंट इन दी nasolacrimal duct। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वॉल्व ऑफ हैसनर, जो वॉल्व ऑफ हैसनर होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच इज प्रिवेंट एट दिस लोअर एंड ऑफ द डक्ट एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स फ्रॉम द नोज। जो वॉल्व ऑफ हैसनर होती है वो nasolacrimal डक्ट में होती है, एंड ये जो ये रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करती है, ठीक है। ओके,